साल 1947 में भारत और पाकिस्तान ने एक खून से सनी सीमा खींची थी, लेकिन उस खींची हुई लकीर ने एक चीज को बांधने से मना कर दिया, पानी को। नदियां न धर्म जानती हैं न सरहद, और अब 2025 में वही पानी युद्ध का कारण बनने वाला है। सिंधु, चेनाब और झेलम अब सिर्फ नदियां नहीं रहीं, ये अब हथियार बन चुकी हैं। भारत कहता है बहुत हो चुका, और पाकिस्तान कहता है अगर पानी रोका तो ये जंग होगी। सवाल उठता है, क्या पानी की बूंदें अब बारूद बनेंगी? क्या दो परमाणु शक्तियां पानी के कारण युद्ध करेंगी? आज हम इस सवाल की तह तक जाएंगे, पूरी गहराई में। 1947 के विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सबसे बड़ा सवाल यह था कि पंजाब की नदियों का पानी किसे मिलेगा। 1981 में वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में हुई सिंधु जल संधि, इंडस वाटर्स ट्रीटी ने इस विवाद को शांत किया। इसमें तय किया गया, भारत को मिला पूर्वी जलधाराओं ब्यास, रावी, सतलुज का नियंत्रण, पाकिस्तान को मिला पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम, चेनाब का अधिकार। भारत अपने हिस्से के पानी का उपयोग कर सकता था, लेकिन पाकिस्तान को मिलने वाले पानी को बाधित नहीं कर सकता था। यह संधि इतनी मजबूत मानी गई कि 1965 और 1971 के युद्धों के दौरान भी इस पर आंच नहीं आई। यहां तक कि कारगिल के समय भी यह संधि कायम रही। यह दुनिया की सबसे सफल जल संधियों में गिनी जाती रही है। लेकिन अब 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने भारत को झकझोर दिया। एक पर्यटक बस पर किए गए हमले में 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई। भारत ने इसका सीधा आरोप पाकिस्तान आधारित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा पर लगाया। यह हमला एक बार फिर भारत के सब्र का इम्तिहान ले रहा था। प्रधानमंत्री का बयान आया, अब न गोली बर्दाश्त होगी न पानी। इस बयान ने भारत की नीति में एक बड़ा बदलाव दर्शाया। भारत ने कहा कि वो सिंधु जल संधि की समीक्षा करेगा। केंद्र सरकार ने उन परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने के आदेश दिए जो पश्चिमी नदियों के भारत वाले हिस्से में पानी के उपयोग को बढ़ा सकती हैं। भारत के इस कदम ने पाकिस्तान में अफरा तफरी मचा दी। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान जैसे क्षेत्रों में पहले से ही पानी की भारी कमी थी, और अब अगर भारत पानी रोके तो हालात और बिगड़ सकते हैं। पाक पीएम ने इंटरनेशनल कम्युनिटी से मदद की अपील की। भारत यदि पाकिस्तान का पानी रोकता है तो यह युद्ध की कार्यवाही मानी जाएगी। पाकिस्तानी मीडिया और राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया। सिंध में किसानों ने प्रदर्शन शुरू कर दिए, अगर पानी नहीं आया तो फसलें सूखेंगी और हम मरेंगे। हमारे संवाददाता पहुंचे सिंध के नासिराबाद जिले में। वहां 10 साल का बच्चा एक सूखी नहर के किनारे बैठा था। उसके पिता ने बताया, पिछले 3 महीने से एक बूंद भी पानी नहीं आया। ट्यूबवेल सूख चुके हैं, जो मवेशी थे वह मर गए, और अब बच्चे भूख से मर रहे हैं। बलूचिस्तान के लोरलाई जिले में पानी के लिए लड़ाई हो रही है। लोगों ने कहा, पहले जाति और मजहब के नाम पर लड़ते थे, अब पानी के लिए। यह ग्राउंड सच्चाई है पाकिस्तान के उन क्षेत्रों की जो सिंधु और चेनाब की धारा पर निर्भर हैं। भारत अब अपने हिस्से का हर एक बूंद पानी अपने नागरिकों के लिए इस्तेमाल करने की ओर बढ़ रहा है। सरकार ने 2 प्रमुख परियोजनाओं को रफ्तार दी। उज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जम्मू, रावी की सहायक नदी पर बांध बनाकर पानी जम्मू क्षेत्र की सिंचाई और पेयजल व्यवस्था के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। शाहपुर कांडी परियोजना पंजाब, रावी का पानी जम्मू और पंजाब को मिलेगा, जिससे पाकिस्तान जाने वाला बहाव घटेगा। सरकार का तर्क है, हम सिर्फ अपने हिस्से का पानी उपयोग कर रहे हैं, पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं होगा अगर वो आतंक का समर्थन बंद करे। विश्लेषकों का मानना है कि अगर पाकिस्तान का पानी बंद हुआ तो उसकी खेती, उद्योग और बिजली उत्पादन प्रभावित होंगे, आर्थिक हालात बिगड़ेंगे और सामाजिक अस्थिरता बढ़ेगी। भारत ने यह संकेत भी दिए हैं कि यदि भविष्य में और आतंकी हमले हुए तो यह सिंधु जल संधि पूरी तरह समाप्त की जा सकती है। क्या ये परमाणु देशों के बीच पानी पर पहला संघर्ष होगा? संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक की रिपोर्टों में चेतावनी दी गई है। 2030 तक भारत और पाकिस्तान दोनों जल वंचित देशों की सूची में आ सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग, अनियमित मानसून और ग्लेशियरों के पिघलने से संकट और गहराएगा। यदि युद्ध नहीं हुआ तो भी जल आपातकाल तय है। भारत की नीतियां जल संरक्षण की ओर बढ़ रही हैं, लेकिन पाकिस्तान की निर्भरता सिर्फ सिंधु पर है। पानी, जो जीवन का स्रोत है, अब मौत की वजह बन सकता है। ये संघर्ष सिर्फ 2 देशों का नहीं, 2 विचारधाराओं का है। एक जो आतंक के सहारे है और एक जो विकास के रास्ते पर है। क्या हम पानी को हथियार बना देंगे
या इसे सुलह का जरिया बनाएंगे? जवाब हमें ही देना है, क्योंकि अगला युद्ध शायद तेल के लिए नहीं, पानी के लिए होगा। इस कहानी को हर किसी तक पहुंचाइए, क्योंकि यह सिर्फ राजनीति नहीं। आपके कल का सवाल है, पानी बहे लेकिन खून न बहे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। हमारे चैनल AI एंटरटेनमेंट स्टोरी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हर हफ्ते ऐसी ही गहराई और सच्चाई से भरी कहानियां आप तक पहुंचती रहें। आपके एक सब्सक्राइब से हमारा हौसला बढ़ता है